तो हेलो, आज हम करेंगे इलेक्ट्रिसिटी ऑफ क्लास 10 का। टॉपिक आज का है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस टॉपिक में हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। बहुत ही बारीकियों से समझेंगे। पहले तो हम इसका डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली डेफिनेशन और फॉर्मूला कहना क्या चाहता है, वास्तविकता में ये सिंपल भाषा में क्या होता है। तो हम लोग बहुत ही सिंपली इसे समझेंगे। पहले बुक का डेफिनेशन देख लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहते हैं, ये क्या है? इट्स द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने के लिए फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड। हमेशा याद रखो इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्योंकि जब भी मोशन होगा तो उसके लिए तो एक फील्ड चाहिए ना। आप दो मैग्नेट को पास में लाते हो तो दो मैग्नेट को जब आप पास में लाते हो तो वो अट्रैक्ट होगा या रिपल होगा। पर जब एक मैग्नेट और दूसरे मैग्नेट के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है तो एकदम पास चिपके तो नहीं होते हैं, कांटेक्ट फोर्स तो नहीं लगता है, इसके पास सट के आके धक्का खींचता तो नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि एक फील्ड होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और वो फील्ड क्या करता है, वो फील्ड इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को और इस मैग्नेट के साइड साउथ पोल को अट्रैक्ट करवा देता है या रिपल करवा देता है। आप नहीं देखेंगे कि कहीं पे भी टच हो रहा है, फिर भी आप महसूस करेंगे कि धक्का लग रहा है एक मैग्नेट में, तो वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है। उसी तरह फील्ड तो होना चाहिए, तो यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो कि मैग्नेट में तो धक्का नहीं लगाता है, इलेक्ट्रॉन्स पे धक्का लगाता है, चार्जेस पे धक्का लगाता है। वही वही तो यहाँ पे बोला गया है। पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्जेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड तो होना चाहिए ना मोशन के लिए। अब यहाँ पे जो मोशंस होंगे वहाँ पे आप नहीं नोटिस करेंगे कि बॉडी टू बॉडी टच हो रहा है, नहीं, फील्ड फील्ड के थ्रू फोर्सेस लगते हैं, ठीक है। तो अब जो कि ये डेफिनेशन है, तो इस डेफिनेशन को कहाँ से लाया गया है, आप कहाँ से इस डेफिनेशन को कर सकते हैं। अगर आपको ये जानना है तो आप इस इक्वेशन को देखो। V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, वोल्टेज इज इक्वल टू वर्क बटे चार्ज। तो इसका मतलब ये है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वही बोला है, वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ए यूनिट टू मूव, क्या कहते हैं, चार्ज तो मूव ही होगा ना, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर, मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नोटिस करो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये अमाउंट ऑफ वर्क डन, ये ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं, बस यहाँ पे इक्वेशन में है और यहाँ पे मैंने डेफिनेशन में वर्ड टू वर्ड कन्वर्ट कर दिया है, बस इतना है। अभी जब भी आप इक्वेशन लिखो तो ध्यान रखो कि उसके टर्म्स को, ए वी का मतलब क्या है, डब्ल्यू का मतलब क्या है, क्यू का मतलब क्या है, ये आप एक्सप्लेन करो, ठीक है। तो वेयर से डिनोट करते हैं, वेयर जो कि दिख रहा होगा आई थिंक, वेयर से हम लोग इसे डिनोट करते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम समझेंगे बेस इस फॉर्मूला से हम लोग समझेंगे कि आखिरकार ये कहना क्या चाहता है, ये कहना क्या चाहता है, इस इक्वेशन का मतलब क्या है। तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन में है कि वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज। वर्क डन का मतलब क्या होता है, हमें पता है कि वर्क डन, जो वर्क डन होता है ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। मतलब पोटेंशियल जो है, चार्ज तो भाई फिक्स रहेगा, तो चार्ज है, ठीक है। तो पोटेंशियल क्या, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब इस पर डिपेंड कर रहा है, इस पर भी डिपेंड कर रहा है, पर इस पर तो डिपेंड कर रहा है ना। तो ये क्या है, वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब कहाँ से कहाँ मोशन किएगा। तो एक्चुअली पोटेंशियल एक तरह का फोर्स अप्लाई करता है, पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि इलेक्ट्रॉन्स का मोशन कराने में हेल्प करता है, ठीक है। समझ रहे हो ना, ये इलेक्ट्रॉन से इधर मोशन करेगा तो कोई एक फोर्स एक्ट करेगा, किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में। यहाँ पे एक फील्ड होगा ना, फोर्स, यहाँ पे देखो कॉन्टेक्ट नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू फोर्स लगेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू फोर्स लग रहा था मैग्नेट के केस में, उसी तरह यहाँ पे जो चार्जेस का मोशन होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से हाथ लगा के धक्का थोड़ी ना मारोगे, रॉड लगा के थोड़ी ना मारोगे, कोई फील्ड होगा जो दिखेगा नहीं, उसी फील्ड में फोर्स लगेगा, वही फील्ड उसे फोर्स लगाएगा, जैसे मैग्नेट में नहीं दिख रहा था। तो अब उसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, उस पर फोर्स लगाता है, और जो जो फोर्स लगाता है, फोर्स लगाने की वजह से डिस्प्लेसमेंट होता है, वो क्या है, एक वर्क डन ही है ना। तो वही है पोटेंशियल, और कुछ नहीं है,
चार्जेस को जो मोशन कराने के लिए जो फोर्स लग रहा है एक तरह से पोटेंशियल फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो जो कि अगर ज़्यादा पोटेंशियल है मतलब इलेक्ट्रॉन्स पे ज़्यादा फोर्स लगेंगे, ज़्यादा डिस्प्लेस होंगे, ठीक है। कम पोटेंशियल है तो कम लगेंगे। अगर ज़्यादा फोर्स लग रहे हैं तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तो ज़्यादा करंट बनेगा, ठीक है। तो एक और आप बाद में फॉर्मूला को पाएंगे, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। I मतलब करंट, R मतलब रेजिस्टेंस। तो जितना ज़्यादा V बढ़ेगा मतलब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स बढ़ेंगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होगा, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे, ठीक है। एक कॉपर बॉडी है, एक मेटल बॉडी है। अब उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, क्योंकि हमें पता है करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन्स, तो जितना ज़्यादा चार्ज जाएगा उतना ज़्यादा करंट बढ़ेगा। तो मतलब पोटेंशियल क्या करता है, एक तरह से इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देता है, फोर्स लगाता है कि वो लोग जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जाए ताकि करंट ज़्यादा हो। तो जितना ज़्यादा किसी भी बॉडी को पोटेंशियल मिल रहा है मतलब उतना ही ज़्यादा उसके इलेक्ट्रॉन्स मोशन करेंगे और उसे उतना ही ज़्यादा उसमें करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इसलिए V इज इक्वल टू आई आर आप बाद में फॉर्मूला देखोगे। फिलहाल अब कोई बोलेगा कि इससे डिराइव कर लिए, तो क्या इससे भी डेफिनेशन बोला जा सकता है? हाँ, बोला जा सकता है। जो कि V इज इक्वल टू आई आर दिया है तो हम बोलेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस इज द प्रोडक्ट ऑफ द करंट पासिंग थ्रू द बॉडी एंड रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी, ठीक है। उन दोनों का प्रोडक्ट है। शुक्रिया।